अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को आगे से आगे शेयर कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका मौजू है एक बादशाह और 7 शहजादियाँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था, इसकी 7 बेटियां थी। ये उनसे बेहद मोहब्बत करता था और इनके आराम का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन जब दस्तरखान सजा हुआ था तब बादशाह अपनी बेटियों से सवाल करता है कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। सबसे बड़ी बेटी कहती है कि अब्बा जान, मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हो जाता है और उसे 4 गांव तोहफे के तौर पर दे देता है। दूसरी शहजादी कहती है कि अब्बा जान, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह और खुश हो जाता है और इसे भी काफी बड़ा इलाका तोहफे के तौर पर दे देता है। तीसरी शहजादी कहती है कि अब्बा जान, मैं आपको चमचम की तरह चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह खुश होता है और इसे भी काफी ज्यादा दौलत दे देता है। इसी तरह सभी शहजादियाँ अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं और बादशाह इन्हें दौलत देता रहता है। जब 7वीं और सबसे छोटी शहजादी की बारी आती है तो वो बहुत ज्यादा प्यार से कहती है कि अब्बा जान, मैं आपको नमक के बराबर चाहती। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि सब लोग मुझे इतना चाहते हैं और तुम मुझे बस नमक के बराबर चाहती हो। ये सुनकर बादशाह छोटी शहजादी को महल से निकाल देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ कदम मत रखना। वो जंगल की तरफ चली गई। उसने सूखे पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोंपड़ी बना ली और पत्तों का बिस्तर बना लिया और वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती। एक दिन जब वो सो के उठी तो उसे रंग बिरंगी चिड़ियों के पंख हर तरफ बिखरे हुए मिले। अगले दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि रंग बिरंगे परिंदों के पंख हर तरफ बिखरे हुए हैं। उसने वो पंख जमा किए और एक पंखिया बना ली और जब गर्मी लगती तो इसी से हवा लेती। दूसरे दिन भी इसे पंख मिले, इसने उसकी भी पंखिया बना ली। इसी तरह इसे लगातार पंख मिलते रहे और इसने बहुत सारी पंखियां बना ली। इसने जंगल के पास वाली सड़क पर जाकर पंखियां बेची। लोग पंखियां लेने लगे और इन्होंने इतनी खूबसूरत पंखियां कभी नहीं देखी थी। लोग आते गए और पंखियां खरीदते गए। अब तो भीड़ सी लगी रहती थी और उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। एक दिन शहजादी का वहाँ से गुजर हुआ। उसने इतनी खूबसूरत पंखियां कभी नहीं देखी थी। शहजादे ने सारी पंखियां खरीद ली और पूछा, तुम कौन हो? शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। शहजादी के खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि इसने कभी काम नहीं किया और पंखियां बनाने की वजह से शहजादी की उंगलियां जख्मी हो गई। शहजादा उसके पीछे जंगल आ गया और जब उसे पता लगा कि ये शहजादी है और सजा काट रही है तो वो बहुत गमज़दा हुआ। वो अपने मुल्क वापस गया और अपने वालिदैन को सारा माजरा बताया। वालिदैन भी गमज़दा हुए और अपने बेटे की बारात जंगल ले आए। शहजादी और शहजादे की शादी हो गई, लेकिन शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी और खुश नहीं रहती थी। एक दिन शहजादी ने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन और बहनों की दावत करना चाहती है। शहजादे ने सर हिलाकर हामी भर। शहजादी ने कहा, सारा इंतजाम आप देख लें, लेकिन अपने वालिद और बहनों का खाना मैं खुद बनाऊंगी। शहजादे ने कहा, ठीक है। जब दस्तरखान सजा तब बादशाह की बेटी यानी छोटी शहजादी बादशाह के सामने आकर बैठ गई। उसने नकाब पहना हुआ था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो उसमें नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली तो उसमें भी नमक नहीं था। बादशाह को गुस्सा आया और कहा, हमें बुलाकर अपने खाने में नमक ही नहीं डाला। ये सुनकर छोटी शहजादी ने अपने मुंह से नकाब उतारा और कहा, बाबा जान, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था ना मैंने आपसे, नमक के बगैर
किसी चीज में भी लज्जत नहीं आती। ये सुनकर बादशाह की आंखें भर आई और इसने अपनी बेटी को गले लगाया और माफी मांगी। इसकी बहनों ने भी इससे माफी मांगी। शहजादी ने सबको खुले दिल से माफ कर दिया, लेकिन ये एहसास दिलाया कि वो लोग गलत थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।